फ्रेंड पंडित जी अभिषेक कर रहे हैं। हिम प्रवतेक देशे पत्रिकेदार खंडांतर्गत सुमेरु दक्षिण पारस्वे अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथ्यां पश्चिम भागे हरिहर पुण्य क्षेत्र निकटे शे शुक्लदले आय नमः पयः पृथिव्यां पयो पदीपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयसुधिः प्रदिशः सुन्दुमयं मा कामधेनुं समुद्भूतां सर्वेषां जीवनं वरम् पावनं यज्ञहेतुश्च वैष्णानं समर्पितं मा दधिस्नानं समर्पयामि। ओम दधिप्राणोवकारिघं विघ्नोरसस्य वाजिनः यस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमां तते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया न संवा संगमया गिरिसंता विचा। फ्रेंड पहले पंडित जी ने अभिषेक किया था, अब जो है कि ये शिवलिंग का जो है श्रृंगार होगा। तो अभी जो फ्रेंड देखिए पंडित जी जो है ना श्रृंगार कर रहे हैं, बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। फ्रेंड अब जो ये है कि बाबा का फाइनल श्रृंगार हो गया है, तो अब जो है हम आरती करेंगे। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है और बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। और सामने जो है त्रिशूल, लड्डू गोपाल भी हैं और त्रिशूल है बाबा का। और ये सामने जो है वो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और ये जो है ऊपर घंटियां हैं और इधर भी नंदी, गौरी मैया, गणेश जी, तीनों जो कार्तिकेय, तीनों देवी देवता यहाँ पर। नंदी जी बाहर है। बाकी ये देखिए बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया है और बाबा इतने अच्छे लग रहे हैं। आरती हो रही है। फ्रेंड मैं आपको बता रही थी ना कि हम मंदिर में जा रहे हैं और जो मेरी बेटी के जो है पंडित जी हैं वो बहुत मानती है इनको। तो ये बहुत ज्ञानी पंडित जी हैं, ज्योतिष विद्या में अव्वल है और जो जैसा जैसा ये बताते हैं अगर आप लोग इनसे पूछेंगे तो जैसे इनकी हर बात एक्यूरेट होती है। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा था, जॉब के बारे में पूछा था, तो पंडित जी ने जैसा बताया था वैसा ही जो है कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मतलब कई एग्जाम्पल थे। कई मेरी बेटी के एक फ्रेंड ने पूछा तो उसके बारे में पंडित जी ने बताया तो बिल्कुल सही निकला। तो आज ये जो यहाँ पर देहरादून में ये नदी के किनारे जो महाकालेश्वर जी का मंदिर बनाया है, ये पंडित जी बताएंगे ये कब से बना है और जो है कि ये इसकी जो है क्या इसकी मान्यता है, तो कैसे ये बना, तो इसके बारे में अब आपसे बताएंगे। अब हम पंडित जी से। सभी मित्रों को राम राम, हर हर महादेव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तुमीश्वरम्। श्री भगवान भवानी शंकर के चरणों में हमारा प्रणाम, सभी का प्रणाम। और ये जो मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर, ये उत्तराखंड के राजपुर क्षेत्र में यहाँ पे विराजमान है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ विराजमान है। और ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है। मंदिर तो ये आज से लगभग 200-250 वर्ष पूर्व का ये मंदिर है। ये जो आप मंदिर यहाँ देख रहे हैं ये सब बना हुआ है, ये सब 200-250 वर्ष पुराना ये मंदिर है। तो मंदिर कुछ वर्षों से ये जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो 2015 में यहाँ पे मंदिर की पुनर्स्थापना हुई और यहीं देहरादून में अजय गोयल जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब मंदिर का कार्य यहाँ पे किया गया। और तब से 2015 से विधिवत यहाँ प्रातःकाल और सायंकाल 2
समय की यहाँ पे आरती और ये सब होता है, विधिवत भोग प्रसाद आदि सब बनता है। तो ये सब मंदिर की प्रक्रिया चलती है। और ये जो मंदिर है, इस स्थान का जो महत्व है, ऋषिपर्णा घाट इसको कहते हैं। ऋषिपर्णा का अर्थ है कि ये जो नदी यहाँ पे शिवालय के आगे से जो नदी बह रही है, तो ये नदी, इसको आज तो रिस्पना नदी कहते हैं, लेकिन पहले इस नदी का नाम ऋषिपर्णा हुआ करता था, इसलिए इस जगह का नाम ऋषिपर्णा घाट है। तो कोई भी मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों में ये है कि किसी शिवालय के अगर समीप कोई नदी के किनारे, नदी के तट पर कोई शिवालय हो या शिवालय के समीप कोई नदी बह रही हो, तो ऐसी जगह का एक विशेष महत्व होता है। और ये स्थान एक विशेष इसलिए भी है कि यहाँ पे एक संत हुए मंगतराम जी, ऐसा यहाँ के लोग, पुराने लोग कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी, उनकी तपोभूमि भी यहाँ पे, बहुत दूर दूर से उनके जो शिष्यगण हैं और उनके जो शिष्य हैं, वो सब यहाँ से, उनके भक्त लोग यहाँ पे आते हैं। गर्मियों के समय वो लोग आते हैं हरियाणा, पंजाब आदि से। तो ऐसे मंगतराम जी उस क्षेत्र में बहुत बड़े संत हुए, तो उनका ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे उनका ये तपस्थली भी है, तपोभूमि भी ये है। तो इसलिए ये विशेष ऐसा स्थान है। और जिस स्थान में संत महात्मा लोग रहते हैं, वो स्थान तो वैसे भी तीर्थ भूमि हो जाती है, तीर्थ उसको कहते हैं। तीर्थ का मतलब ही ये होता है कि जहाँ संतों के चरण शरण पड़ती रहे। तो वो कोई भी तीर्थ हो, आपके घर में भी अगर कोई संत आ जाए तो आपका घर भी तीर्थ हो जाएगा। तो संतों की जहाँ चरण भूमि और जहाँ संतों का निवास स्थान होता है, तो ऐसी भूमि तीर्थ स्वरूप हो जाती है। तो ऐसा ये विशेष ये स्थान है। और इस स्थान का ये भी महत्व है कि यहाँ पे सुंदर, यहाँ पे भगवान शंकर का रुद्राभिषेक आदि यहाँ पे सब करते हैं ब्राह्मण लोग। और किसी का अनुष्ठान आदि भी करना हो तो बड़ा शांति से, क्योंकि यहाँ पे आना जाना बहुत कम लोग या विशेष पर्वों पर लोग आते हैं श्रावण मास में, बाकी के समय यहाँ पे शांति रहती है पूरे मंदिर परिसर में। तो कोई भी जप यज्ञ आदि अगर करना हो तो ऐसा स्थान तो जप यज्ञ के लिए एकांत का स्थान बहुत सुंदर माना गया है। तो ऐसे ब्राह्मण लोग यहाँ पे सब करते हैं, पूजा पाठ यहाँ नित्य चलता है। ऐसा इस मंदिर की ये विशेषता है। पंडित जी, यहाँ जो है कि लोग आते हैं, तो लोग तो आते हैं और उनकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अच्छा, कामनाएं भी पूरी होती हैं? बिल्कुल, कई लोग तो अच्छा। यहाँ पे, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे एक बार आए और फिर तब से आ ही रहे हैं। अच्छा, मतलब 10 साल हो गए। अच्छा, तो मतलब एक बार वो आए तो उनके ऐसा काम बना कि कई लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं अभी भी। अच्छा। वो महीने में एक आध चक्कर तो यहाँ लगा ही देते हैं। तो महीना कहाँ, 2 महीने। पंडित जी, कहाँ से आते हैं लोग? जरा दूर दूर से बताएंगे? आते हैं। देहरादून के तो बहुत सारे लोग यहाँ से लोकल तो जुड़े ही हैं। अच्छा। और बाहर से, दिल्ली से भी लोग आते हैं। और फरीदाबाद, दिल्ली आदि से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ, विदेशों तक से भी हमारे कोई जजमान लोग हैं, उनका यहाँ पे कुछ पूजा हमने करी थी। ऑस्ट्रेलिया में वो लोग रहते हैं। तो वो जब भी देहरादून आते हैं, हर वर्ष वो आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो भी हमेशा यहाँ पे उनका कार्य हुआ तो वो भी आते रहते हैं। ऐसे सब दूर दूर से लोग, सब जिनका कार्य होता है तो सब आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भंडारा चलता ही रहता है। भंडारा लगभग मतलब महीने में 1-2 भंडारे होते रहते हैं। बाकी पर्व में तो होते ही हैं। अच्छा। और विशेष यहाँ पे 2 महापर्व यहाँ पे मनाए जाते हैं। एक तो शिवरात्रि। अच्छा। शिवरात्रि का पर्व यहाँ पे बड़ी धूमधाम से, खूब भीड़ यहाँ पे होती है उस समय। अच्छा। बहुत लोग आते हैं, हजारों की संख्या, साक्षात बाबा विराजमान है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और एक यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुंदर यहाँ पे आयोजन होता है देव दीपावली का। तो जो ये मंदिर के हमारे अजय गोयल जी हैं, उन्होंने ये शुरुआत करी कि भाई कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी का तट भी है और नदी के तट पे दीपक जलाने का बहुत महत्व है कार्तिक पूर्णिमा में। अच्छा। तो कार्तिक पूर्णिमा में जो सायंकाल में नदी के तट पे दीपक जलाता है, उसको करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, केवल दीपदान करने से। ऐसा हर एक प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ पे मंदिर में खूब सजावट आदि करके और बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पे सायंकाल में, बड़ा संगीत में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर भंडारा वगैरह कार्तिक पूर्णिमा में ये सब होता है। अच्छा पंडित जी, जो यहाँ नदी है इस टाइम तो ये बिल्कुल सूखी हुई है। अभी ये सूखी है, कुछ पानी तो इसका नहर में चला गया खेती के लिए। अच्छा। इसलिए भी ये, वैसे पानी तो है इस नदी में। अच्छा, तो पहले ये बहुत पानी आता था? हाँ, पानी इसमें इस बार तो इतना पानी आया कि आप, ये देहरादून में सभी लोगों को पता ही है कि राजपुर क्षेत्र में बादल फटे। हाँ। बहुत इसमें पानी रहता है और पानी इसमें 12 मास रहता है। अच्छा। भले थोड़ा कम हो जाए लेकिन पानी हमेशा इसमें रहता है। ठीक 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 है पंडित जी, आपने बहुत बताया हमें। धन्यवाद। है ना जी।
और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से यहाँ पे आए और आपने ये हमारी पूजन। भी आस्था है पंडित जी, हाँ, मेरी आप बेटी लोग की आस्था है, आप भी यहाँ मेरे से जुड़े बेटे हैं बहुत दामाद समय बहुत से। आस्था है उनकी आप भी यहाँ यहाँ आते ही रहते हैं, हाँ दिल्ली से लगभग हर एक वर्ष आते रहते पे। हैं। हाँ तो आप लोगों का भी हाँ, जब बहुत हम बहुत आते हैं तो धन्यवाद। उस मंदिर में जरूर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो फ्रेंड तो देखो पंडित जी ने बता ही दिया है जी। यहाँ का महत्व क्या है। तो मैं इनका जो नाम और नंबर जो है कि आप पूछ सकते हैं, जी जी तो मैं आपको डाल दूंगी नाम और नंबर जो है कि पंडित जी जो है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड, फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में। हर थैंक यू हर पंडित जी। महादेव, हर 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 महादेव। हर महादेव। फ्रेंड ये देखिए, ये हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पे कहते हैं कि हनुमान जी साक्षात वास है, भोले बाबा और हनुमान जी का साक्षात वास है। ये देखिए कितना सुंदर जो है हनुमान जी, सिंदूर लगे हुए महावीर जी हैं ये। तो ये बनाए हुए मंदिर ये। अब एक पीपल का पेड़ देखिए, कितना विशाल पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है पीपल का। पता नहीं कितने साल पुराना पेड़ है फ्रेंड। ये जो है पंडित जी का भंडार गृह। बस यहाँ पे जो है जो भी आता है उसको भोजन प्रसादी भी भोजन प्रसादी जरूर मिलती है। और जो है ये पंडित जी का यहाँ निवास स्थान भी है। तो ये 3 बेड लगे हुए हैं, देखिए। और बहुत अच्छा ये पंडित जी हमारे बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं। ये बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, यहीं रहते हैं। और यहीं रहते हैं ये हमारे जो पंडित जी हैं ये तो यहाँ नहीं रहते हैं। ये तो कभी कभी आते हैं, जब पूजा पाठ होती है तब ये आते हैं, वरना ये पंडित जी रहते हैं। एक और रहते हैं, तो वो जो है कि इस टाइम अपने बेटे की शादी के लिए गांव गए हुए हैं। तो बहुत स्वाद, जब ये प्रसाद बन जाता है ना तो उसमें टेस्ट अलग ही हो जाता है फ्रेंड। एकदम अंदर वैसे नहीं है, पीले होते हैं। देखिए भोजन प्रसाद